शुक्रगुजारी करते हैं जिसने आज की खूबसूरत सुबह हम सबों की जिंदगी के अंदर बख्शी। आमीन। आइए खुदा के कलाम में से रोमियो उसका 5 बाब और उसकी 12वीं आयत को हम खुदा के कलाम में से पढ़ें। रोमियो उसका 5 बाब और उसकी 12वीं आयत को हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे और मैं चाहूंगा कि आप सभी इसको खुदा के कलाम में से निकाल लीजिए और पास्टर साहब को एक मैच दे दीजिए ताकि हम पढ़ सकें। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, रोमियो का खत उसका 5वां बाब उसकी 12वीं आयत। कलाम में लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहां शरीयत नहीं वहां गुनाह महसूस नहीं होता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मसीह था गुनाह ना किया था। आमीन आमीन। तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच। खुदा आप सबको बरकत दे। अपने पास बैठे हुए हर एक शख्स से कहिए कि खुदा आपको बरकत दे। बहनें बहनों से कहें और भाई भाइयों से कहें कि खुदा आपको बरकत दे। तो हमने खुदा के कलाम में से बहुत ही खूबसूरत हवाला को तलावत किया जो कि रोमियो उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत थी जो हमने खुदा के कलाम में से पढ़ी। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया। आज सुबह हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि गुनाह जो है वो हमें बर्बाद करता है और खुदा से दूर ले जाता है। गुनाह हमें बर्बाद करता है और खुदा से दूर ले जाता है। सो हम देखते हैं कि वो एक आदमी कौन था जिसके वसीला से गुनाह दुनिया में आया। तो जब हम पैदाइश शुरू में चले जाएंगे तो वहां पर हमें आदम के बारे में मिलता है और हमें यहाँ पर आदम के बारे में पढ़ा भी। तो उसके वसीला से गुनाह दुनिया में आया और हम सभी जानते हैं कि वो गुनाह क्या था कि खुदा ने मना किया था कि तुम सब दरख्तों का फल खा सकते हो लेकिन एक दरख्त का फल ना खाना। लेकिन हमने तो वो काम करना होता है जिससे मना किया जाए, तो हम तो बाज नहीं आएंगे ना। इसी तरह उसने भी ऐसे ही किया। आज हम बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर इल्जाम भी लगाते हैं औरतों पर कि तेरी वजह से गुनाह आया था। आज तू गुनाह ना किया उधर तो ऐसी ऐसे ना मार रहे होंगे। वो भी आदम से ही उसको भी लिया गया। सो वो एक थे। आज हम इसमें डिफरेंस पैदा कर देते हैं कि ये है और वो है, औरत ने ऐसे किया। तो क्या हमने गुनाह ना किया? अगर उसने किया तो उसने भी तो किया, उसने भी तो फल खाया। आमीन। थोड़ा सा जान के रहिएगा, थोड़े से हम हवाला थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। सो मैं आपके साथ तो भी जाऊंगा। आमीन। सो आदम के वसीला से गुनाह जो है वो दुनिया में आया। और आज क्या हम समझते हैं कि हम गुनाह नहीं कर रहे? हम भी गुनाह करते हैं। और आज हमें जिस्मानी तौर पर शिफा चाहिए। हम चाहते हैं कि हम जिस्मानी तौर पर शिफा पा जाएं। क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम रूहानी तौर पर भी शिफा पाए? हम जिस भी इबादत में जाते हैं हमारी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं शिफा पा जाऊं। ये अच्छी बात है, खुदा शिफा देता है और वो मोजज़ात का खुदा है, वो मोजज़ात करता है। लेकिन बात यह है कि क्या हम सिर्फ जिस्मानी शिफा के लिए ही खुदा को याद करते हैं?
क्या हमने कभी रूहानी शिफा के लिए खुदा के सामने फरियाद की है कि खुदावन मैं जिस गुनाह के अंदर हूं तो मुझे इससे निकाल, मुझे मुआफ कर? अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर हमें सोचने की जरूरत है। हमें तो आदम के वसीला से गुनाह जो है वो दुनिया में आया। अब खुद कहिएगा कि सिर्फ औरत के वसीला से ही आया। दोनों ने गुनाह किए, दोनों ने गुनाह किया। और क्या हुआ कि वो बाग अदन से निकाल दिए गए। जब हमें घर से निकाल दिया जाता है तो फिर हम किसी ना किसी तौर से जगह ढूंढते। हम तो कहते हैं मैं अच्छा भला था लेकिन मैं बर्बाद हो चुका हूं। और वो जहां पर इतनी मौजें कर रहा था गुनाह के वसीला से वो बर्बाद हो गया। उस जगह से निकाल दिया गया जहां पर वो बड़े सुकून से रह रहा था, तरह तरह की फल खा रहा था। मैं चाहूंगा कि हम एक और हवाला देखें, दूसरा पत्रस और उसका दूसरा बाप और उसकी चौथी आयत। दूसरा पत्रस उसका दूसरा बाप और उसकी चौथी आयत। जी तो कलाम में लिखा है, निकाल लें दूसरा पत्रस दूसरा बाप चौथी आयत। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को न छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेज कर तरीकारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहे, और न पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाजी के मुनासिब करने वाले नूह को मां और 7 आदमियों के बचा लिया। हमें सो हमने क्या पढ़ा है कि खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को भी ना छोड़ा। तो आज हम कहते हैं कि मैं गुनाह करता जाऊंगा और मैं बचता जाऊंगा। हमारी मेंटालिटी क्या है कि मैं गुनाह करूंगा तो फिर दूसरी अभी मैं गुनाह कर रहा हूं और दोपहर को जाऊंगा खुदा के हुजूर में माफी मांग लूंगा, फिर गुनाह करूंगा शाम को फिर जाऊंगा खुदा से माफी मांग लूंगा, सुबह फिर माफी मांग लूंगा। तो हम इसी तौर से गुनाह करते चले जाते हैं, गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, और झूठ पर झूठ बोलते जाएंगे। एक झूठ को छिपाने के लिए हम पता नहीं इसके बदले कितने झूठ बोलेंगे। तो हम गुनाहों में ही गिरे रहेंगे और हमारा ये सोच है हमारी ये कि हम खुदा से मुआफी मांग लेंगे, खुदा हमें मुआफ करेगा। खुदा मुआफ करता है, इसमें कोई शक नहीं कि वो रहम से भरा है, वो रहम करता है, वो मुआफ करता है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप बार बार गुनाह करते रहें, एक गुनाह को बार बार करते रहें। उसने तो अपने फरिश्तों को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने गुनाह किया। आगे हमें नूह के बारे में मिलता है, और ये भी हम पैदाइश में जब जाएंगे उसके 7वें बाब के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर जमीन पर तूफान आया। कितने लोगों को पता है कि तूफान आया? हम सबको पता है कि तूफान आया। और ये तूफान आया क्यों, किस वजह से आया? गुनाह की वजह से, क्योंकि गुनाह इस कदर बढ़ चुका था और खुदा ने चाहा कि मैं तूफान भेजूं, और उसने अपने बंदा नूह से कहा कि तू कश्ती को तैयार कर। अब ऐसा नहीं है कि उसने मुनादी नहीं की, उसने मुनादी भी की। और हम जैसे मजाक करने वाले लोग ये भी कहते हैं कि बाबा पागल हो गया, इतनी गर्मी में बाबा कश्ती बना जा रहा है, बाबा पागल हो गया। हम भी कहते हैं अक्सर, पादरियों का काम है बोलना, बोलने दो इनको, इनका तो काम है कलाम सुनाना। और मुझे ये लगता है कि आप मेरे पास भी यही कहेंगे कि ये नवा नवा आया है, जरा दस से आए। अगर आप मेरे बारे में ये सोचते हैं तो मुझे कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता, मैं खुदा के कलाम से बताता हूं। तो अगर हम गुनाह में रहेंगे तो फिर बर्बाद भी होंगे और खुदा से दूर होंगे। और कलाम कहता है कि गुनाह
से मौत पैदा होती है। गुनाह की मजदूरी मौत है। अब जब हम नूह के बारे में पढ़ते हैं तो उसने मुनादी भी की कि लोगों अपने गुनाहों से बाज आओ, अपनी बुरी रवशों से बाज आओ। जमीन पर खुदा तूफान भेजने को है और उन्होंने उसकी बात ना मानी। आज हम भी नहीं मानते। मैं अपनी बात, हम अपनी इसलिए बात करते हैं कि ये कलाम जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये कलाम आज हमारे लिए है। वो लोग गुजर चुके, वो जमाना गुजर चुका, लेकिन ये कलाम आज हम सबके लिए है। सो हमें भी गुनाहों से बाज आने की जरूरत है और हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों से बाज आए। ऐसा ना हो कि जैसे वहां पर तूफान आया और सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, हम भी ऐसे ही तबाह बर्बाद हो जाए। और कलाम कहता है कि जब जमीन पर तूफान आया तो नूह की उम्र जो है वो 600 बरस थी। 600। आज 60 होना बड़ा मुश्किल हो गया। 600 बरस का था जब तूफान जमीन पर आया। और कितनी जाने बची? सिर्फ 8 जाने बची, क्योंकि वो खुदा का बंदा जो है वो खुदा के साथ चलता था। अब यहां पर एक बहुत जरूरी बात है, वो ये है कि जब खुदा ने उसे कहा कि तू सारी चीजों को, सारे जानवरों को, परिंदों को लेकर कश्ती में चला जा, तो उसके बाद खुदा ने क्या कहा कि अंदर से दरवाजा बंद कर। ऐसे ही कहा, ऐसे ही कहा ना? कितने लोग मुतफिक हैं कि खुदा ने कहा कि अंदर से दरवाजा बंद कर दे? ऐसे ही है। अब क्यों डर रहे हैं? ऐसा ही है? ऐसा तो नहीं है। खुदा ने खुद बाहर से बंद किया, उसने कहा तू चला जा। और कलाम कहता है कि उसने, खुदा ने खुद बाहर से बंद किया। क्यों? क्योंकि वो इंसान को पहले ही देख चुका है कि जब उसने उसे बागेदर के अंदर रखा तो जिस चीज से उसने उसे मना किया था उसने वही काम किया। तो खुदा ने फिर सोचा होना है कि उठे नहीं बाज आया, तो पता चले बाहर तूफान है, भाई दरवाजा खोल के वेखता पानी आया कि ना। क्योंकि हमें जिस काम से मना किया जाता है हम करते तो वही है। हम ये सोचते हैं कि पता नहीं ऐसे है इस चीज तो जिसे तो मना किया हूं, पता नहीं है थले केड़ा खजाना रखिया। तो खुदा ने खुद दरवाजा बंद किया है बाहर से, उन्होंने अंदर से कुंडी नहीं लगाई। और जब तूफान, पानी जमीन पर से खत्म हुआ तो खुदा ने उसे कहा कि बाहर आ जा। खुदा ने उसे कहा कि बाहर आ जा। उन्होंने अंदर से कुंडी नहीं लगाई, उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद नहीं किया, क्योंकि खुदा को पता था इंसान के बारे में। खुदा ने इंसान को बनाया, उसको पता था कि ये क्या करेगा। सो हम, और जब लूत के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें मिलता है कि वहां पर बदी इस कदर बढ़ चुकी थी और वो खुदा का बंदा तंग आ चुका था उन लोगों से। तो वहां पर भी खुदा ने क्या किया? उसको तबाह बर्बाद कर दिया। किस वजह से? क्योंकि गुनाह बढ़ चुका था, और जहां पर गुनाह बढ़ जाता है तो फिर वहां पर तबाही हो जाती है और खुदा से लोग दूर हो चुके थे। आज सुबह मैं आपसे कहूंगा कि खुदा के असूल में रहिए और गुनाह से दूर रहिए, क्योंकि लिखा है इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। हम सब गुनाह करते हैं। हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कह सके कि मैं कभी गुनाह नहीं करता, क्योंकि हम तो बातों बातों में गुनाह कर जाते हैं। हम किसी न किसी तौर से गुनाह कर जाते हैं, न चाहते हुए भी हम गुनाह कर देते हैं। हो सकता है हम बातों में किसी को बुरा भला कह दें, सो हम गुनाह करते हैं। और फिर जब हम इंसान और उसका दूसरा 20वां बाब पढ़ते तो वहां पर लिखा है कौन कह सकता है। आप निकाल सकते हैं इंसान, उसका 20वां बाब, उसकी 9वीं आयत। वहां पर लिखा है कि कौन कह सकता है कि मैंने अपने दिल को साफ कर लिया है और मैं अपने गुनाह से पाक हो गया? कोई भी नहीं।
खुदा का कलाम कहता है कि कोई कह सकता है कि मैं गुनाह तो पाक हूं और मैंने गुनाह नहीं किया? कोई है जो कह सके? नहीं, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं पाक हूं या मैंने गुनाह नहीं किया। आप भी करते हैं, मैं भी गुनाह करता हूं। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम गुनाहों का इकरार कर लें। अगर हम गुनाहों का इकरार नहीं करते तो फिर तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आमीन, आमीन। सो जब इंसान उसका 21वां बाब और उसकी 4थी आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है बुलंद नस्ली और दिल का तकब्बुर और शरीरों की इकबालमंदी गुनाह है। क्या चीज? तकब्बुर और शरीरों की इकबालमंदी। अगर आप गुनाह में रहकर जिंदगी गुजार रहे थे, जिन्हें मर्जी आप अमीर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी यह है कि आप खुदा में रहते हुए जिंदगी गुजारें, गुनाह से दूर रहें। हम कोशिश कर सकते हैं, अगर हम कोशिश करेंगे तो खुदा हमारी मदद भी करेगा और फिर हमें गुनाहों से बचने में रहनुमाई भी करेगा। और किस तरह से जब हम खुदा के कलाम को अपने अंदर रखेंगे, उसके अहकाम पर चलेंगे, तो मैं अक्सर जब कोई काम करता हूं तो मैं अपनी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जब कोई ऐसा काम या ऐसी बात होती है तो मेरे जहन में हवाला आ जाता है कि वहां पर तो ये लिखा है। और बहुत सारी बातों में मैं गुनाह कर भी जाता हूं, लेकिन बहुत सारी बातों में खुदा का कलाम याद भी आ जाता है कि खुदा का कलाम यूं फरमाता है। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को अपने जहनों में रखेंगे तो हम बहुत सारे गुनाहों से बच सकते हैं। आमीन, आमीन। इंसान उसको 14 बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है अपने हमसाये को हरगिज़ जानने वाला गुनाह करता है, लेकिन कंगाल रहम करने वाला मुबारक है। पड़ोसी, हमसाया, हम समझते हैं जो हमारे साथ रहता है वही हमारा हमसाया, हाडे गुआढ़ी हाडे हमसाए। जी जरूर ऐसा है, लेकिन हमारा हमसाया वो है जो हमारे साथ रहता है। हर वो शख्स जो हमारे साथ है वो हमारा पड़ोसी है। तो हमें किसी को हकीर नहीं जानना, अपने से कमतर नहीं समझना। और ये भी गुनाह है जब हम किसी को अपने से कमतर समझते हैं कि मैं इससे बड़ा हूं, तो कंपेयर करते हैं, कहते हैं कि मैं इससे बड़ा हूं। तो ये भी गुनाह है। किसी के साथ बेइंसाफी करना भी गुनाह है। और हम अक्सर बेइंसाफी करते हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए हम दूसरों के साथ बेइंसाफी करते हैं। तो ये बड़ी गलत बात है। आमीन। जब हम देखते हैं साउल की जिंदगी के बारे में, उसने गुनाह किया, खुदा ने उसे जो काम कहा उसने वो नहीं किया, तो वो खुदा से दूर हो गया। जब हम भी गुनाह करते हैं तो हम भी खुदा से दूर हो जाते हैं, क्योंकि गुनाह जो है वो इंसान और खुदा के दरमियान में जुदाई को पैदा करती है। और दाऊद की जिंदगी के बारे में जब हम देखते हैं तो उसने गुनाह किया, हालांकि दाऊद के बारे में खुदा कहता है कि ये मुझे मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिला है, और वो खुदा की वर्शिप किया करता है। लेकिन ज़बूर 51 जब हम पढ़ते हैं तो वो खुदा का बंदा जिससे गुनाह हुआ, वो अपने खुदा से किस कदर रहम की अपील कर रहा है, मुआफी मांगता है। मुझे उसकी को बड़ी अच्छी चीज लगती है खुदा के बंदा दाऊद की, वो ये है कि जो गुनाह वो कर लेता था उसके बाद वो गुनाह नहीं करता था। वो हम में ये बात है कि हम अगर वो गुनाह करते हैं तो फिर उसको बार बार करते हैं, जब तक कि हमारी होश ठिकाने ना आ जाए कि नहीं यार मैं काम गलत करता रहा हूं। उसकी ये मुझे बड़ी अच्छी चीज लगती है कि जो गुनाह उसने किया वो दोबारा उस गुनाह को नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन के लिए जोरदार तालियां। खुदा के लिए है तो फिर जोर से बजाइए। ज़बूर 51 और उसकी दूसरी आयत को
हाँ, निकालेंगे। ज़बूर इक्यावन, ज़बूर इक्यावन। दूसरी आयत। के खिलाफ लिखा है, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरी गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपने खताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। आमीन। खुदा का बंदा खुदा से कहता है कि मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाहों से मुझे पाक कर। क्या हमने ये बात कभी कही है खुदा से? अगर नहीं कही तो हमें कहनी चाहिए कि खुदावंद तू मेरे गुनाहों से मुझे पाक कर। हमें कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये दावा कर सके कि मेरी जिंदगी में तो गुनाह नहीं है। अगर हम गुनाह कर रहे हैं तो फिर खुदा से मुआफी मांग लीजिए, वो आपको मुआफ करेगा। जिस तौर से खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाहों को मुआफ कर, मुझे गुनाहों से पाक कर, क्योंकि मैंने तेरे हजूर में गुनाह किया है। आज हमें भी कहने की जरूरत है, हमें भी इकरार करने की जरूरत है अपने गुनाहों से। और फिर वो खुदा का बंदा कहता है कि ऐ खुदावंद तू मुझे एक पाक दिल दे। क्या कर? पाक दिल। और कलाम कहता है कि पाक दिल खुदा को देगी। हमें हमें अपने गुनाहों से मुआफी मांगने की जरूरत है। ज़बूर 69 उसकी 15 में लिखा है कि ऐ खुदा तू मेरी हमाकत से वाकिफ है और मेरे गुनाह तुझसे पोशीदा नहीं है। हम जो भी गुनाह करते हैं वो खुदा से छुपा नहीं है। हम इंसानों से छुपा सकते हैं लेकिन खुदा से नहीं छुपा सकते, क्योंकि वो हर जगह मौजूद है और वो इंसान को जानता है। यिर्मयाह के बारे में खुदा कहता है कि इससे पहले कि तू पैदा होता मैं तुझे जानता था, क्योंकि खुदा ने हमें बनाया है। हम अपने माँ बाप को धोखा दे सकते हैं, हम अपने बहन भाइयों को धोखा दे सकते हैं, हम अपने दोस्तों से अपने गुनाहों को छुपा सकते हैं, लेकिन खुदा से अपने गुनाहों को नहीं छुपा सकते, क्योंकि उसकी नजर हम पर लगी हुई है। वो हमें देखता है, वो हमें जानता है कि हम किस गुनाह में हैं, हम किस कोशिश में लगे हुए हैं। वो हमें जानता है, हमें। और खुदा का कलाम कहता है कि लेकिन खुदावंद अपने दुश्मनों के सर को और मुतवातर गुनाह मुआफ करने की। भाई सहेल के पढ़ दीजिएगा ताकि ये सब सुन सके। ज़बूर 68 और इसकी 21 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन खुदावंद अपने दुश्मनों के सर को और मतवाता गुनाह करने वाले की मालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। आमीन। क्या करेगा खुदा? क्या करेगा खुदा? चीर डालेगा। और खुदा अपने दुश्मनों को, दुश्मन कौन है उसके? जो उसके खिलाफ है, जो उसकी मुखालफत करते हैं, जो उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते, जो गुनाह में जिंदगी रहकर गुजारते हैं। और खुदा मगरूरों का भी मुकाबला करता है। अगर हम मगरूर हैं तो फिर हमें सोचने की जरूरत है कि कहीं हम खुदा के खिलाफ तो नहीं चल रहे। हमें हमें तो हमें जरूरत है कि अपने गुनाहों से इकरार करें। एक ऐसा शख्स है जिसने ये दावा किया कि कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है। ये सामने यहां पर आयत लिखी हुई है। यीशु मसीह ने कहा कि कौन मुझ में गुनाह साबित करता है, क्योंकि वो तो पाक है, उसकी जात में कोई गुनाह नहीं था। हमें हमें आइए दूसरे पत्रस
दूसरा पतरस उसका दूसरा बाब और उसकी 4वीं आयत में वापस चलते हैं। हम वहां पर देखेंगे कि एक शख्स के वसीला से दुनिया में गुनाह आया और एक शख्स के वसीला से ही हम गुनाहों से पाक होते हैं। वो कौन है जिसके वसीला से हम पाक होते हैं? खुदा यीशु मसीह। और खुदा का बंदा यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में कहता है कि देखो ये खुदा का बर्रा जहान के गुनाह को उठाए लिए जाता है। किसके गुनाहों को? हम सबके। और कलाम कहते हैं कि उसने पूरी दुनिया के लिए सलीब पर जान दी, किसी एक के लिए नहीं। आप न सिर्फ दावा करें कि हम मसीह हैं तो सिर्फ उसने हमारे लिए ही सलीब पर जान दी, उसने हर एक के लिए सलीब पर जान दी और उसने हमारे गुनाहों को हमसे उठा लिया, क्योंकि हम तो गुनाह के अंदर रहकर जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने उस दूरी को, उस जुदाई को आकर अपने खून के वसीला से मिटा दिया है। हमारे गुनाहों से हमें पाक करता है, हमें साफ करता है। हम किसी भी गुनाह के अंदर हैं वो हमें पाक करता है। उसका खून हर गुनाह से हमें पाक करता है। हमें उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाइए। क्योंकि उसका खून पाक है और उसका खून हर एक गुनाह से हमें पाक करता है। आमीन आमीन आमीन। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर जान दी और फिर हमें पाक किया। वैसे इसको पढ़िएगा। रोमियो 5 पढ़ो, उसकी पत्नी गाइस। लिखा है, लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की कीमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह से बहुत से आदमी मर गए तो खुदा का फजल और उसकी जो बख्शिश एक आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई, बहुत से आदमियों पर जरूर ही इफरात से पैदा हुई। आमीन। एक शख्स यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुए। हम जो गुनाह में थे यीशु मसीह ने आकर हमें उससे छुड़ाया, हमें आजाद किया, हमें पाक किया हमारे गुनाहों से, जिसमें हम गिरे हुए थे, जिसमें हम रहकर जिंदगी गुजार रहे थे, उसने हमें छुड़ाया। आगे बढ़िएगा। और जैसा एक शख्स ने गुनाह करने का अंजाम हुआ, बख्शिश का वैसा हाल नहीं, क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सजा का हुक्म था, मगर वो मेरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे। यस, हम रास्तबाज ठहरते हैं जब यीशु मसीह को कबूल करते हैं और उससे अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। आगे बढ़िएगा। क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिए से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश अपराध से हासिल करते हैं वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करें। आमीन। कौन लोग अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और उसके हुजूर में अपने आप को अडेर देते हैं, खाली करते हैं, क्योंकि जो कोई अपने गुनाहों को छुपाएगा वो बच नहीं सकता, और जो उनका इकरार करता है वो
हमेशा की जिंदगी पा लेता है, क्योंकि हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह में है। और अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा की जिंदगी पाएं तो फिर आइए आज सुबह हम अपने गुनाहों से इकरार करें और अपनी जिंदगी को ऐसा बनाए जैसा खुदा यीशु मसीह चाहते हैं कि हम गुजारें। और वो चाहता है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें, वो चाहता है कि हम उसके साथ चलें। क्योंकि जब हम याकूब का खत पढ़ते तो वहां पर लिखा है कि जो खुदा के लोग हैं वो गुनाह कर ही नहीं सकते, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकते। जो खुदा से पैदा हुए हैं वो गुनाह कर ही नहीं सकते। सो आइए आज सुबह अपने गुनाहों से फिरिए। गुनाह ये मत समझिए कि मैं कोई किसी के पैसे ना दूंगा तो वही गुनाह है। गुनाह है अगर आप किसी के खिलाफ बोलते हैं तो भी गुनाह है। आप अगर किसी के साथ बेइंसाफी कर रहे हैं वो भी गुनाह है। अगर आप अपना समझकर उसकी तरफदारी करते हैं और दूसरे को नहीं कुछ समझते, ये भी गुनाह है। गुनाह ही है। गुनाह को गुनाह ही समझिए, उससे छोटा या बड़ा गुनाह मत समझिए कि मैं कोई बड़ा गुनाह करूंगा तो फिर ही वो गुनाह कहलाएगा। गुनाह ही है। झूठ बोलना भी गुनाह है, जो कि हम बोलते भी हैं और एक दिन में कई बार बोलते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। हम चंद पैसों के लिए इतने झूठ बोल देते हैं। हम एक बात को छुपाने के लिए इतने झूठ बोल देते हैं। अगर हम आज ऐसा कर रहे हैं तो आइए और अपने गुनाहों का इकरार कीजिए और उससे मुआफी मांगिए, क्योंकि उसका खून हमें पाक करता है, हमें साफ करता है और उस दूरी को मिटा देता है। हमें आइए अपने खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जिसने आपकी खातिर अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा और अपने गुनाहों को माफ किया और उस दूरी को मिटाया ताकि आप उसके साथ एक हो सके। हमें खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने गुनाहों का इकरार कीजिए। और मैं चाहूंगा कि खुदा के खादिम सामने आ जाएं